मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाद में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। वृक्ष बनने के लिए जो बीज होता है ना, उसे दफन होना पड़ता है, यानी कि किसी के त्याग पर ही, किसी के त्याग के कीमत पर ही वो हरियाली आती है। अगर आप परिश्रम यानी कि त्याग करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड के दर्रे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दर्रे कहते किसे हैं। दर्रे दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच का जो प्राकृतिक मार्ग है, ये प्राकृतिक मार्ग है, उसे क्या कहते हैं, उसे दर्रे कहते हैं। उत्तराखंड में इसे पास कहते हैं, धुरा और गिरिद्वार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं अंतरराष्ट्रीय दर्रों की बात करूंगा, ठीक है ना। उत्तराखंड के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर क्या है, चीन है, यानी कि तिब्बत है। तो सबसे पहले उत्तरकाशी और चीन यानी तिब्बत के बीच के जो दर्रे हैं उन्हें देखते हैं। कौन कौन से हैं, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नीलंगला दर्रा और सांगचोकला दर्रा। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से है, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नीलंगला दर्रा और सांगचोकला दर्रा। अगर आप देखेंगे तो इनके अंतिम में ला 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 आ रहा है, आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो थांगला दर्रा है वह उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा दर्रा, थांगला दर्रा है। क्लियर, ठीक है। उत्तरकाशी के पूरब में है चमोली। तो चमोली और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं, इन्हें देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दर्रे चमोली में ही स्थित हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से दर्रे हैं, माणा या डुंगरीला दर्रा इसे कहते हैं, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, बालचा दर्रा, लमलंग दर्रा, चौराहोती दर्रा, सलसला दर्रा, म्यूंडार दर्रा, तंजुन दर्रा, घाटरलिया दर्रा और कोई दर्रा। देखो इसे तो याद करना नहीं होता है, अगर आप मैप देखेंगे तो यह खुद पे खुद याद हो जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से, माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, नीति, किंगरी बिंगरी दर्रा, बालचा दर्रा, लमलंग, चौराहोती, सलसला, म्यूंडार, तंजुन और घाटरलिया और कोई दर्रा। जो माणा गांव है ना, जो माणा गांव चमोली में है, तो यह भारत का सबसे अंतिम गांव है। कौन सा, माणा गांव। क्लियर। चमोली के दक्षिण पूर्व में आओ, कौन कौन से दर्रे हैं, अंतरराष्ट्रीय दर्रे, ठीक है ना। ये है दारमा या नवी दूरा दर्रा, पिथौरागढ़ और चीन यानी कि तिब्बत के बीच के जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं, दारमा या नवी धुरा दर्रा भी कहते हैं, ऊटा जयंती दर्रा, मनसिया या लंपिया दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जो लिपुलेख दर्रा है वह उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा है। और सबसे पश्चिमी दर्रा कौन सा है, सबसे पश्चिमी दर्रा है श्रृंगकंठ दर्रा यहाँ पर है, यानी कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर क्या है, दर्रा है, श्रृंगकंठ दर्रा। क्लियर। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे कौन कौन से हैं, दारमा नवी धुरा दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा, मनसिया या लंपिया दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। अब जो दो जिलों के बीच के जो दर्रे हैं जो रास्ता प्रदान करते हैं वह कौन कौन से दर्रे हैं, आइए इन्हें देखते हैं। जैसे कि चमोली और उत्तरकाशी के बीच में यहां पर एक दर्रा है, दर्रा का नाम है कालिंदी दर्रा। कौन सा दर्रा, कालिंदी दर्रा। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है कालिंदी दर्रा। क्लियर। उसके बाद है चमोली और बागेश्वर। देखो चमोली ये है और बागेश्वर का विस्तार यहां से तो चला आया है। तो चमोली और बागेश्वर के बीच में यहां पर एक दर्रा है, दर्रा का नाम है सुंदर डूंगा दर्रा। कौन सा, सुंदर डूंगा दर्रा, चमोली और बागेश्वर के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा है। कौन सा दर्रा, ट्रेल पास दर्रा है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा है। क्लियर। और चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर यानी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं जो रास्ता प्रदान करते हैं, वह दर्रे हैं लाल धुरा दर्रा,
मार्च योग दर्रा, टोपी धुंगा दर्रा, बाराहोती दर्रा और लातू लातू धर्रा दुर्रा। दर्रा यहाँ पर है और मैंने नाम यहाँ लिख डाला है, ठीक है ना। जैसे कि दर्रा यहाँ पर है और मैंने यहाँ पर नाम लिख डाला है। तो जो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के जो दर्रे हैं वह लाल, कौन कौन से दर्रे हैं? लाल धुर्रा दर्रा हो गया, मार्च योग दर्रा हो गया, टोपी धुंगा दर्रा हो गया, बाराहोती दर्रा हो गया और लातू धर्रा दर्रा हो गया। उसके बाद जो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच का जो दर्रा है उसे कहते हैं लास्पा दर्रा। कौन सा दर्रा? लास्पा दर्रा। आप लिखेंगे, ठीक है ना, और नोट्स भी बनाते रहेंगे आप। तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा दर्रा है? लास्पा दर्रा है। कुछ स्थानीय दर्रे भी हैं, जैसे पिथौरागढ़ में कुछ स्थानीय दर्रे हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में जो रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे हो गया नामा दर्रा, पिथौरागढ़ के दर्रे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। नामा दर्रा, नामा दर्रा हो गया। यहां पर एक दर्रा है, दर्रा का नाम है सिमला दर्रा। ये एक स्थानीय दर्रा है, सिमला दर्रा, सिमला दर्रा, ठीक है ना। यह ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड में दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? दर्रा है। कौन सा दर्रा? सिमला दर्रा। तो पिथौरागढ़ में भी कुछ स्थानीय दर्रे हैं और चमोली में भी कुछ स्थानीय दर्रे हैं, जैसे कि चिरबटिया हो गया और भी सारे दर्रे हैं, ठीक है ना। आप ढूंढेंगे और आप लिखेंगे। सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, अगर मैं आपको सब कुछ बताने लग जाऊंगा तब आप ढीले पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप ढीले पड़े, ठीक है ना। तो ये था दर्रों का अध्ययन। इसके बाद मैं आपको उत्तराखंड की कृषि पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो बने रहिए।